हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स रिवीजन पेपर श्रृंखला में आज हम एनटीए यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान विषय के जून 2015 का द्वितीय प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो साथियों, अर्थशास्त्र में सरकार के कुल 34 विभागों का उल्लेख किया गया है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें संपूर्ण प्रशासन को राजस्व, सेना, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, वन और शिल्पकला आदि विभिन्न विभागों में विभक्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो राज्य के प्रमुख मंत्रियों, आमत्यों, विभागाध्यक्षों, अधिकारियों को कौटिल्य अष्टादश तीर्थों की संज्ञा देते हैं। ये तीर्थ मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वेशिक, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रवेष्टि, नायक, पौर, व्यवहारिक, कार्यांतिक, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, दंडपाल तथा दुर्गपाल होते थे। निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालसिच भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दे? तो साथियों, अरस्तु जो है कालसिच भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दे। निम्नलिखित में से किसने रूसो के बारे में कहा है? तर्क का उत्साही धर्मदूत। उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है। तो ये उपर्युक्त कथन जो है रूसो के संबंध में वेपर का है। अब सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। आइए देखते हैं। हाफ्स हाफ्स का जो है हाफ्स का संप्रभु पूर्ण रूप से निरंकुश है। हाफ्स के आदेश ही कानून है और इसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण होता है। प्रभुसत्ता को लोगों पर असीम अधिकार प्राप्त है। तो पहले का पहला मिला दिया जाएगा। ऑप्शन हाफ्स का सही है। दूसरा है लाक लाक जो है संवैधानिक सरकार का जो सीमित का प्रतिपादक है। और जेएस मिल व्यक्ति के विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। और रूसो का दावा है कि संप्रभुता का मूल जो है लोगों में समाहित है और लोगों के पास रहना चाहिए। तो विकल्प आपका डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठन की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किलो और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है? तो एंटोनियो ग्राम्सी ने जो है इस प्रकार की तुलना की है। ग्राम्सी नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किलो और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है। ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं, परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं इत्यादि नागरिकों को समाज में व्यवहार के नियमों से परिचित कराती हैं। ये संरचनाएं बुर्जुआ समाज के नियमों को वैधता प्रदान करती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन राल्फ ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? तो इसमें जो है हाफ्स की जो सामाजिक अनुबंध की परंपरा है उसका पुनरुद्धार नहीं किया है, जबकि जॉन लॉक, एनिमल कांट और जे रूसो की जो है परंपराओं का उसने पुनरुद्धार किया है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासन प्रणाली के स्तर पर संसदीय लोकतंत्र को जो विशेष रूप से सराहते हैं, क्योंकि इसमें वंशागत शासन का अधिकार नहीं होता है, बल्कि शासन की समस्त शक्तियां जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राप्त होती हैं। किसने कहा है? इसलिए बुट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बाघ न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स फर्स्ट का
सिर कटवा देना न्यायोचित कार्य है। तो ये उपर्युक्त कथन है ये बाल गंगाधर तिलक के समर्थन में जो है बीडी सावरकर का है। निम्नलिखित में से कौन ईस्टर्न के व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं का लक्षण नहीं? तो देखिए जो ईस्टर्न का जो व्यवहारवाद है उसमें उन्होंने 8 लक्षण बताए हैं, जिसमें पहला है नियमितताएं, दूसरा है सत्यापन, तीसरा है तकनीकी प्रयोग, चौथा है प्रमाणीकरण, पांचवा है मूल्य निर्धारण, छठा है व्यवस्थाकरण, सातवां है विशुद्ध विज्ञान, आठवां जो है आपका है स्तरीकरण या समग्रीकरण। तो मान्यताएं जो है आपका ईस्टर्न के व्यवहारवाद में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र के विजयोल्लास का प्रमुख कारक नहीं है? देखिए इसमें जो आइए देखते हैं। पहला है मान्यता के लिए संघर्ष है, प्रकृति पर विज्ञान के अधिकार का तर्क ये भी है, उदारवादी लोकतंत्र में प्रमुख विरोधाभासों का अभाव ये भी है, लेकिन उदारवाद का विजयोल्लास विचारधाराओं की अपेक्षा अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक है, ये प्रमुख कारक नहीं है। 1950 के दशक के मध्य तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित क्षेत्रों में रही हैं। तो व्यवस्था सिद्धांत, स्वीकृति सिद्धांत, विकास सिद्धांत और वर्ग संघर्ष। तो ये जो चारों हैं, इन चारों के लिए जो है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्रवृत्तियां रही हैं, तो आपका ये चारों विकल्प सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कार्ल डायच, तो आप जानते हैं कि कार्ल डायच जो है आपके संचार सिद्धांत है, तो उसमें गेट कीपर्स की अवधारणा है। हटिंगटन आपका जो है आधुनिकीकरण की बहुपक्षीय प्रक्रिया से सम्मिलित है। पैरेटो आप जानते हैं कि जो है आपका अभिजन के सिद्धांत से संबंधित, और डेविड स्टर्न अभिग्राहक यानी कि आपके व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है। तो विकल्प आपका सी सही है। निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था अव्यवस्थित में भेद करते हैं? तो विकल्प हैं ग्रेबिल आमंड, डेविड स्टर्न, लुसियन पाई, डब्ल्यू रिक्स। तो इसमें से जो है डेविड स्टर्न जो है व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था अवस्थित में भेद करते हैं। कुछ पुस्तकें हैं और उनको जो है उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहली पुस्तक है वो है द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड द डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, पहला है। दूसरा है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फ्रांसिस फुकुयामा की कृति। तीसरा है आपका डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, कंपैरेटिव फेडरलिज्म। उसके बाद तो जैसे जो पुस्तकें दी हुई उसमें नीचे से क्रम लगा दीजिए तो वो कालक्रम में लग जाएंगी। निम्नलिखित संकल्पनाओं को उनके आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोटों का उपयोग कीजिए। तो सबसे पहले है विधि की उचित प्रक्रिया, सबसे पहले आपके उसमें आया है। फिर आया है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, फिर आपकी जो है आया है आपका नवीन लोकतंत्र, और फिर है प्रतिपुष्टि व्यवस्था। हम संविधान के अंतर्गत हैं, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए यह लागू होता है? तो साथियों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त जो है भारत के लिए ये बात लागू होती है। निम्नलिखित में से किसने द फेडरल पेपर्स लिखा है? तो द फेडरल पेपर्स जेम्स मेडिसन का है। द फेडरल पेपर 85 लेखों निबंधों का एक संकलन है जो कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मेडिसन तथा जॉन जे द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि सत्ता के सिद्धांत में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है? तो ये उपरिक्त जो कथन है ये है आपका जोसेफ डी मैस्ट्रे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है? तो ये जो कहा है ये शुम्पीटर ने कहा है।
कि जो निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रगति को निर्धारित करती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। नीचे प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला कि 1960 के दशक के मध्य में राजनीतिक विकास के उपागम की आलोचना की गई। पहला कथन सही है और कारण है संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी यूरोप के अभिनवों पर आधारित इस उपागम की तीसरी दुनिया में सीमित प्रासंगिकता थी। तो कारण भी सही, कथन और कारण सही तथा वो एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो भारत का जो संविधान है उसमें जो पहले है आपका देखिए न्याय, न्याय शब्द पहले आएगा। न्याय के बाद जो है आपका समानता शब्द प्रयोग होगा और समानता के बाद जो है आपका फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो शब्द आपका प्रयुक्त है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद जो है समानता, समानता के जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है आपका पहले है न्याय, फिर है स्वतंत्रता और है समानता, फिर है भ्रातृत्व। आइए देखते हैं यह जो भारत की प्रस्तावना है उसमें कहा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार जो इनका जो क्रम है वो है आपका पहले है न्याय, फिर है स्वतंत्रता, फिर है समता, फिर बंधुता, अतः विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध है? तो जो भारत में रहने वाले विदेशी हैं उनको आप कानून के समक्ष समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, जबकि भाषण की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता जो है वो भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? तो भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और ये भारतीय संविधान के 76 के अंतर्गत इस पद का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो साथियों राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन उसे समाप्त किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है? तो पहला है जो है महाअधिवक्ता, दूसरा है राज्य वित्त आयोग के सदस्य और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को जो है राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो जो अनुच्छेद 356 है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अधिकतम जो अवधि है वो 3 वर्ष हो सकती है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं। देखिए जो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसके संबंध में 3 तरीकों का उल्लेख किया गया। पहला तो संविधान में जो संशोधन संबंधी विधेयक है वो संसद किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इस विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। राज्य विधानसभाएं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव नहीं कर सकती हैं।
प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करवाना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी सहमति देंगे। वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो इसमें जो है, जो विकल्प बी है, जिसमें कहा गया कि राज्य विधानसभाएं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती, तो ये सही नहीं है, क्योंकि राज्य विधानसभाएं संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकती। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में संसद राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर विधान नहीं बना सकती है? तो ये इसमें थोड़ा सा प्रश्न गलत दे दिया गया। इसमें प्रश्न ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधान बना सकती है। यदि प्रश्न बिल्कुल सही है। इसमें यदि लोकसभा यह निर्णय कर ले कि राज्य सूची में उल्लेखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसी स्थिति में नहीं बना सकती है। और यदि यह विस्तृत हो जाए कि राज्यसभा यह निर्णय कर दे कि जो है कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किसी संकल्प की जिस समिति द्वारा जांच की जाती है उसमें शामिल होते हैं। तो इसमें उच्चतम न्यायालय के जो है 2 न्यायाधीश तथा एक विधि विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शंस, तो ये अन्ना हजारे से संबंधित है। नर्मदा बचाओ, ये मेधा पाटकर से संबंधित है। राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट, ये अरुणा राय से संबंधित है। भारतीय किसान यूनियन, ये जो महेंद्र सिंह टिकै से संबंधित है। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें कुछ प्रशासनिक चिंतक हैं और उनसे संबंधित जो है उपागम दिए हुए हैं। तो एमपी फॉलेट जो है मनोवैज्ञानिक उपागम से संबंधित हैं। हर्बर्ट साइमन, ये आपके तर्क संगत उपागम से निर्णय सिद्धांत से संबंधित हैं। माइकल डी कोहन, ये आपके जो है गार्बेज कैन मॉडल से संबंधित हैं। और एमिताई जो एंटीजोनी है, ये मिक्स्ड स्कैनिंग से संबंधित हैं। तो इसमें विकल्प सी आपका सही है। उस खंड का नाम क्या था जिसने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को प्रतिस्थापित किया था? तो उस खंड का नाम था सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, SICA। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप को सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रतिस्थापित किया था। मास्लो की अभिविचारित मानवीय आवश्यकताओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मास्लो ने जो आवश्यकता सोपान दिया था, तो उसमें सबसे पहले जो आपकी आवश्यकता होती है वो होती है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा से संबंधित आवश्यकता, तीसरी तादात्म्यकरण से संबंधित आवश्यकता, चौथा आत्मसम्मान और पांचवा स्वप्रत्यक्षीकरण या आत्मा से संबंधित है। कूट ए को कूट बी से मिलाना है और ये देखना है कि कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टाफ और सहायक अभिकरण दोनों लाइन अभिकरणों की सहायता करते हैं, परंतु ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये कारण है और कारण बिल्कुल अभिकथन बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं कारण इसका। सहायक अभिकरणों की कोई प्रचलनीय जिम्मेदारियां नहीं होती है, तो इसका जो कारण है वो गलत है। तो आपका विकल्प सी सही है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। मूने एंड रीले के नेताओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के नेताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जो मूने और जो रेले हैं, इन्होंने जो नेताओं का वर्गीकरण किया है उसमें उन्होंने कहा है उपधारी नेता होते हैं, नियंत्रक होते हैं और अच्छे आयोजक होते हैं, लेकिन औपचारिक नेता उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। ऑस्टिन रैमे की सार्वजनिक नीति के तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या सम्मिलित है। उद्देश्यों का समुच्चय सम्मिलित है, कार्यवाही की एक निश्चयनित रूपरेखा ये भी सम्मिलित है, और आशय सहित कार्यान्वयन ये भी सम्मिलित है। उद्देश्यों पर पुनर्विचार ये इसमें सम्मिलित नहीं है।
ऑस्टेन समिति 1944 ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया है? तो इन्होंने जो है नेतृत्व गुणों का विकास करना सम्मिलित नहीं है, जबकि विश्वसनीय कार्य कौशल प्रदर्शित करना सम्मिलित है, लचीलापन सम्मिलित है, प्रशिक्षु की सोच को व्यापक बनाना ये भी सम्मिलित है। अमेरिका में नियुक्त किए गए आयोगों समितियों का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है? तो इनका जो आरोही क्रम है वो है टैफ्ट कमीशन, ब्राउनलो कमेटी, हूवर कमीशन और द ग्रेस कमीशन। किसने नौकरशाह को सत्ताधारी सेवक कहा था? तो रॉबर्ट के मर्टन ने जो है नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक कहा था। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया था? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन मानते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन मानने वाले विचारक हैं CAW माइनिंग, कार्लिन M कूपर और हाफसन, जबकि मार्टन राइट जो है इसको स्वायत्त नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग सुमेलित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला विकल्प है द कंट्रोल ऑफ द आर्म्स रेस हेडलेबुल, सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट, डिसआर्मामेंट स्ट्रेटजी, द चैलेंज ऑफ 1960s, जेम्स P बासबर्ग, विनिंग विदाउट बार, इमाइल बेनोइट। तो इसमें से जो है आपका विकल्प C सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो है सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित आपके जो 9 यथार्थवादी विचारक हैं उसमें JF नैश, थॉमस शेसलिंग, रोजर फिशर ये सम्मिलित है, लेकिन केनेथ वॉल्टेज जो है इसे सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी कूटनीति की मुख्य विशेषता नहीं थी? तो पुरानी कूटनीति की जो विशेषता थी वो सीमितता थी, अभिजात वर्गीय भी थी, राजदूतों के लिए कार्य की थी, लेकिन पारदर्शिता का जो सिद्धांत है वो जो है पुरानी कूटनीति पर लागू नहीं होता है। ब्रेजनेव ने एशियन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? तो ब्रेजनेव ने जो है इस व्यवस्था का प्रतिपादन 1969 में किया था। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद क्षेत्रीय संगठनों से संबंधित है? तो इसमें आपके 4 विकल्प दिए हैं, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54। तो इसमें से आपके जो है अनुच्छेद 51 सही है, अनुच्छेद 53 सही है और अनुच्छेद 54 सही, जबकि अनुच्छेद 52 इससे संबंधित नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो देखिए आसियान के जो है पहले 5 सदस्य थे, बाद में 5 और बढ़ गए तो कुल संख्या 10 हो गई। तो उसमें आपके जो सदस्यों की संख्या है वो इस प्रकार है: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो दिए गए विकल्प में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आसियान के सदस्य, लेकिन उत्तरी कोरिया जो है आसियान का सदस्य नहीं है। मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो जो मूलतः जो है इनकी जो सदस्य संख्या थी वो कुल 11 थी। 5 इसमें से स्थायी सदस्य थे और 6 अस्थायी सदस्य थे, जो कि बाद में बढ़ाकर जो अस्थायी सदस्यों की संख्या है वो 10 कर दी गई। तो वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 हो गई है। हाल ही में फ्रांस भारत में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो ये प्रश्न पत्र वर्ष 2015 का है। तो उस समय जो है जैतापुर में जो है परमाणु संयंत्र लगाने के लिए फ्रांस सहमत हुआ था। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न आइए देखते हैं। तो ये गुटनिरपेक्ष सम्मेलन दिए हैं और कहाँ पे इनका आयोजन किया गया है वो स्थान दिया गया है। तो दूसरा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है आपका काहिरा में हुआ था। तीसरा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आपका लुसाका में हुआ है
और चौथा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आपका अल्जीयर्स में हुआ, पांचवा जो है आपका कोलंबो में हुआ है। तो इस प्रकार जो विकल्प बी है वो बिल्कुल आपका सही है। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।